हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक दो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे एलोवेरा के और अभी बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। बहुत सारे बेबी पप्स भी निकले हैं और कुछ पुराने पौधों में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, वैसे तो एलोवेरा बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विंटर में पौधा कुछ स्ट्रेस में आ जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगी कि एलोवेरा की विंटर में किस तरह से केयर करें कि आगे आने वाले समय में आपका एलोवेरा अच्छे से सरवाइव भी करे और हेल्दी भी रहे और उसमें फ्लावरिंग भी हो। तो सबसे पहले पॉट साइज़ की बात करें तो एलोवेरा के लिए जो पॉट ले उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, गहराई कम हो, क्योंकि एलोवेरा की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। वो छोटे छोटे ढेर सारे पप्स निकालता है और वो बहुत तेज़ी से नए नए पौधे बनते हैं। तो जो भी गमला ले वो खुले मुँह वाला ले, और क्योंकि बेबी प्लांट्स ताकि ईजिली डेवलप हो जाए। गमले का मुंह चौड़ा होगा तो पप्स ढेर सारे डेवलप होने के लिए जगह मिलेगी और पौधा ढेर सारे नए पौधे तैयार कर सके। प्रोपेगेशन की बात करें तो एलोवेरा छोटे छोटे बेबी प्लांट पैदा करता है, उससे ही नया पौधा तैयार हो जाता है। देखिए, इतने सारे बेबी प्लांट से गमला भर गया है और ये कई छोटे छोटे प्लांट लगे हैं। इन्हें निकाल लें, फिर किसी दूसरे गमले में लगा दें तो फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। मैं ऐसे निकालती हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं निकल रही क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बेबी प्लांट्स की मदर प्लांट से अच्छी तरह से अटैच होती हैं। तो उसे वहाँ से डिवाइड करके हमें निकालना होता है जड़ से ही। तो इसको किसी नाइफ़ की सहायता से निकाल लेते हैं और फिर किसी दूसरे पॉट में लगा देंगे तो फिर नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं एक छोटा सा प्लांट लाई थी और अभी हमारे पास बहुत ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया है और इसको फिर किसी दूसरे पॉट में वेल ड्रेन मिट्टी में इसको लगा देते हैं तो फिर बहुत अच्छा सा आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। एलोवेरा सुकुलेंट पौधा है। इसकी पत्तियों में करीब 90% तक पानी जेल के रूप में स्टोर रहता है। तो इसके लिए एक अच्छी तरह से पानी निकलने वाले पॉटिंग मिक्स का उपयोग करें, जैसे कि कैक्टस या सकुलेंट पौधों के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर पानी रुकता है मिट्टी में तो जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा खराब हो सकता है। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन बनाए, जिसमें कि एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू और एक भाग खाद मिक्स करके वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके पौधे को लगाएं। एलोवेरा को फुल सनलाइट पसंद है। 4-5 घंटे की धूप भी मिले तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है। इस समय विंटर में हल्की धूप होती है, तो इसे पूरे दिन धूप वाले स्थान पर रखें। वैसे एलोवेरा कम धूप वाले छायादार स्थान पर, जहाँ इनडायरेक्ट धूप आती हो, अच्छी रोशनी मिलती हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। एलोवेरा इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर अच्छे से ग्रोथ करता है, परंतु बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। जैसे कि गर्मियों में तेज़ धूप होती है तो उस समय पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सुबह शाम की हल्की धूप मिले, पर दोपहर की तेज़ धूप से पौधा बचा रहे। क्योंकि गर्मियों की तेज़ धूप इसकी पत्तियों को जला देती है, पत्तियां अपना रंग खो जा देती हैं और पीली पड़ जाती हैं, उनका जेल सूख जाता है। तो इस तरह से धूप का ध्यान रखें। अच्छी धूप मिलेगी तो पौधा और उसकी पत्तियां हरी भरी खूबसूरत रहेंगी और फ्लैशी रहेंगी। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहे तो उसे अच्छी धूप वाले स्थान पर रखें। सर्दियां डॉर्मेंसी का समय होता है एलोवेरा पौधे के लिए। इस टाइम पर इसकी ज़्यादातर ग्रोथ रुक जाती है, तो पानी बिल्कुल कम दें। पानी मिट्टी सूखने पर ही दें। मिट्टी जब 2 से 3 इंच तक सूखी दिखे तभी पानी दें। वैसे भी एलोवेरा सक्लेंट पौधा है, इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है जेल के रूप में, तो इसे पानी बहुत कम चाहिए होता है। इसकी मिट्टी को कभी भी बहुत समय तक गीली ना रखें, अन्यथा जड़ों के खराब होने का खतरा बन सकता है। तो पानी मिट्टी की जांच करके ही दें। सर्दियों में पानी देने में आप कुछ दिनों का गैप रखें। एलोवेरा हमेशा ओवर वाटरिंग से ही खराब होता है। ज़्यादा पानी देने से पत्तियां सौगी होकर गलने लगती हैं, तो फिर पानी रोक दें। हफ्ते 15 दिन पर पानी बिल्कुल न दें। फिर से जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी दें। परंतु जब हम बहुत कम पानी देते हैं तब भी इसकी पत्तियों का टिप्स ब्राउन होने लगता है और पत्तियां फ्लैशी नहीं रहती हैं। तो एलोवेरा पौधे को पानी हमेशा बैलेंस में ही, इसकी आवश्यकता के अनुसार ही दें और हमेशा मिट्टी चेक करके दें, परंतु जब भी पानी दें अच्छे से दें। खाद की बात करें तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। पौधा लगाते समय जो खाद सॉइल मिक्स में देते हैं या उसी से पूरे साल अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। फिर भी साल में 2 बार, सितंबर में और फरवरी में, जैसे हम अपने अन्य पौधों को खाद देते हैं, इसे भी दे दें। 2 से 3 मुट्ठी खाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके दें ताकि पौधे को पोषण मिलता रहे।
एलोवेरा को जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी जो आपके पास हो दें, परंतु केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि एलोवेरा का यूज़ हम खाने में करते हैं, इसका जूस पीते हैं, बालों पे लगाते हैं, स्किन पर यूज़ करते हैं और भी अनेक तरह से एलोवेरा की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। सर्दियों में इसे सॉलिड खाद ना दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र आदि इसे दे सकते हैं, इससे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे तो एलोवेरा काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, पर कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी पत्तियों पर काले-काले छोटे-छोटे से स्पॉट दिखते हैं और पत्तियों के टिप पर भी भूरे हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है, इस तरह के स्पॉट हो जाते हैं पत्तियों पर। ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और कभी-कभी रूट बाउंड होने के कारण भी हो जाता है, क्योंकि पत्तियों का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी पत्तियों का यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्हें काट कर हटा दें और पौधे पर किसी भी तरह का केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ ना करें। इस तरह की इन्फेक्शन से पौधे को बचाने के लिए इस पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। 5 ml नीम ऑयल की मात्रा को 1 लीटर पानी में और 5 ml लिक्विड सोप के साथ मिक्स करके इसकी पत्तियों पर स्प्रे करें, तो पौधा इस तरह के इन्फेक्शन से बचा रहेगा और 15 दिन पर इस पर फिर से स्प्रे करें। फ्रेंड्स, जब आपका पौधा 2-3 साल पुराना हो जाता है, उसे प्रॉपर धूप मिलती है और हेल्दी रहता है, तो पौधा विंटर में फ्लावरिंग भी करता है। इसके फूल बहुत सुंदर और गुणकारी होते हैं, ठीक एलोवेरा की पत्तियों की तरह। जहाँ तक है, जब तेज़ ठंड पड़ती है तो पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं, नए पप्स नहीं बनते हैं या कम बनते हैं। तो इस तरह से आप पौधे का थोड़ा-सा रख-रखाव करेंगे, तो आपका एलोवेरा स्वस्थ रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा और नए-नए बेबी प्लांट्स, पप्स भी देगा। तो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।